हेलो गाइस, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया, एकदम चंगा। यस सर, आप कैसे हो सर? मैं भी भाई एकदम चंगा। ठीक है, तो अब आ गया है बच्चों योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, ग्रेट क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस, तीनों चीजें एक ही चैनल पर केमिस्ट्री 101। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, और एक चीज और करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि अगले लेक्चर का प्रीमियर आपको पहले ही पता पड़ जाए कि सर की क्लास इतने बजे है। आप पेन और कॉपी लेके एग्जैक्टली टाइम पर बैठ जाना। ठीक। हेलो गाइस, आई एम शुभम सुहाला। आप लोग मुझे एसएस सर के नाम से भी जानते हो। मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से एमबीबीएस कर रहा हूं। उस समय आई एम करेंटली एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैंने 2017 में बच्चों क्वालिफाई किया था। मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूं। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं अपने साथ अपने स्टूडेंट को ही अपने साथ डॉक्टर बना के अपने साथ अपने ही मेडिकल कॉलेज में लेकर आऊं। तो कितने बच्चे तैयार हैं मेरे साथ डॉक्टर बनने के लिए? तो गाइस आई नो तुम सब तैयार हो, तो उसके लिए लेकिन थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और हम लोग मेहनत करेंगे अनअकैडमी के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। तो वेलकम टू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर बाय जस्ट टेकिंग आवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन घर से बाहर मत निकलना। घर के बाहर एक बहुत डेंजरस वायरस है बच्चों, प्लीज अपने घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कृपया करके आज ही मतलब तुरंत पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो बच्चों। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन स्टोर से डाउनलोड कर लो। ठीक, इंस्टॉल करने के बाद कोर्स सिलेक्ट कर लो नीट यूजी। उसके बाद क्लिक करो बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन पर। ठीक, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो कोई बात नहीं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड करो, जिससे कि आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो। ठीक, तो मेरी भी वहां पे स्पेशल क्लासेस चलती हैं बच्चों। ठीक है, तो आप जिन भी बच्चों ने मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है वो आप वहां पर भी कर सकते हो। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट की है। ठीक, तो गाइस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक, आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, अपने प्यारे प्यारे डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, और क्लास में ही आंसर भी कर सकते हो। ठीक, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मोर देन 119 से ज्यादा हमारे इस समय अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप लोग उसे भी इनरोल कर सकते हो। भाई हर चीज का तुम्हें कोर्स मिलेगा। ठीक, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और ढेर सारी मेहनत करके बहुत जल्द एक गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक, लाइव टेस्ट और क्विजेस, बहुत सुनहरा अवसर मिलता है आप लोगों को यहाँ पर कि आप अपना रिजल्ट खुद बता सकते हो। ठीक है, खुद देख सकते हो कि मैं कितने बच्चों से आगे हूं। ठीक, बिल्कुल एनालिसिस आपकी परफॉर्मेंस का आपको मिलता है। इवन आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। मॉर्निंग की क्लास आनंद सर की 9 बजे डेली आनंद सर आप लोगों को बहुत सारे प्लस क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, और साथ ही साथ और कैसे और पूरे 3 घंटे वाला एग्जाम, मतलब 180 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, उस टाइप का भी फुल पेपर सिलेबस भी सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का मैराथन हुआ है, मुझे याद है सब। अनलिमिटेड एक्सेस, आप लोग ये लेक्चर जब चाहे तब देख सकते हो। सबसे खास बात है अनअकैडमी की कि अगर आपके कोई भी लेक्चर छूट गया गलती से तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, आप उसको दोबारा से देख सकते हो अपने कंफर्ट डिवाइस से, किसी भी डिवाइस से आपको अच्छा लगे। ठीक, तो अब बात करते हैं इतने प्यारे पैकेज का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए। ठीक है बच्चों, वैसे ये सब्सक्रिप्शन है 30,000 का, लेकिन आपके लिए 10% ऑफ आपको पड़ेगा 27,000 ओनली। 3,000 आप सेव कर लो, बाकी 27,000 आप सब्सक्रिप्शन लेके इसी साल
मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हो बच्चों, ठीक है। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो है 36,000 का, लेकिन शुभ 1 कोड यूज करो और 32,400 पे करो, बाकी सेव करो, ठीक ठीक। तो गाइज आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा। सॉरी गाइज, मेरी वजह से आई नो कि कभी आवाज में प्रॉब्लम तो कभी लाइव नहीं हो पा रहा था। सारे टेक्निकल इश्यूज मैक्सिममली ठीक कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो आवाज तुम लोगों को सब अच्छे से आ रही होगी, ठीक। तो बच्चों अब टेंशन मत लो, अब आप लोगों को पर्टिकुलरली डेली लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सॉरी गाइज, मैं समझ रहा हूं कि कितना क्रूशियल टाइम है तुम लोगों के लिए, मुझे सब पता है भाई इस टाइम पे बच्चों की क्या हालत होती है, मेरे भी हाल ऐसे ही थे, आई नो ना, मैंने खुद ये चीज फील की है, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन अब हम लोग खूब ढेर सारी मेहनत करने वाले हैं, जैसे कि आपको वादा किया है इसी महीने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा है हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर, अब आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूं, 2 नहीं 3। सुनो बच्चों ध्यान से, या ठीक हो गया। कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, ठीक, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। अच्छा बात करें सर बॉन्ड, बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यस सर। क्या यहां पर भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या उसे पेयर कह दें? जहां तुम्हें हंसों का जोड़ा मिल जाए क्या उसे पेयर कह देते हो? यस सर। तो क्या तुम्हें वैलेंस शेल में जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि तुम्हारे वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, जो तुम्हारे कहां प्रेजेंट है बच्चों? वैलेंस शेल में, ठीक। अब ये जो तुम्हारे बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, ये पूरी कोशिश करते हैं कि अलग अलग होके रहें, ठीक। मतलब ये खुद को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच में कोई भी टकराहट ना हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर टाइप, दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, है ना। तो बच्चों ये क्या करेंगे? अब देखो होने को तो ये ऐसे भी हो सकते थे ना कि सर एक अचानक से ही बीच में आ जाए, ठीक है। इनका क्या जा रहा है, एक अचानक से ही बीच में आ जाए, ठीक है। एक यहां प्रेजेंट है, अचानक से यहां हो जाए। लेकिन बच्चों नहीं होते ये लोग, क्यों नहीं हो रहे सर? क्योंकि इन्हें कोशिश करनी है कि ये लोग एक दूसरे से दूर दूर रहें, ठीक है। ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे से दूर दूर रहें, दूरी बना कर रखो, ठीक है। देख रहे हो यहां से भी एक मैसेज पास होता है, क्या सर दूरी बना के रखे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें। सोचो ये मॉलिक्यूल्स कब से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? हम लोगों को तो अभी अभी अवसर मिला है ना, ये सुनहरा अवसर हमें तो अभी अभी मिला है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स, ये बॉन्ड्स कब से सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि सर इनके बीच में रिपल्शन 0 हो जाए, इनके बीच में रिपल्शन 0 हो जाए, मतलब टकराहट ना हो, ठीक। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। बच्चों तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है? सबसे पहली बात, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन मिलेगा आपको, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम मिलता है आपको बॉन्ड पेयर में भी, ठीक। कोई डाउट है बच्चों? ठीक है। अच्छा मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? सर ये भी कोई बताने वाली बात है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होते हैं बच्चों? मल्टीपल बॉन्ड, ठीक। तो मल्टीपल बॉन्ड में भी मैक्सिमम रिपल्शन होगा। मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में उससे कम, और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम। मैं खत्म नहीं कह रहा हूं बच्चों, मैं कह रहा हूं सिर्फ कम, ठीक। अच्छा अब आ जाओ पुराने लेक्चर पे।
अब आ जाओ बच्चों पुराने लेक्चर पे, जहां मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताया है। क्या बताया हम लोगों ने पिछले लेक्चर में? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा है? सर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं शेप बताने में। बिल्कुल करते हैं बच्चों, ठीक है, शेप बताते हैं सर, बॉन्ड एंगल बताते हैं, बहुत बातें की थी हम लोगों ने इसके बारे में। बिल्कुल सर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले आज उस पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ बच्चों सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? क्या कह सकते हैं कि एक, फॉर एग्जाम्पल PCl5 है बच्चों, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है, अभी मैं शेप वेप नहीं बता रहे हम लोग, अभी बस हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो क्या 5 हो गए? यस सर, बिल्कुल हो गए। ठीक, तो पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। बिल्कुल सर। तो क्या इस सिग्मा बॉन्ड को कह सकते हैं अटैच्ड एटम या अटैचिंग बॉन्ड? ठीक, तो क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को बच्चों रिमूव करके मैं कह दूं नंबर ऑफ अटैच्ड एटम? बिल्कुल कह दीजिए सर, क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बच्चों ये क्या मिलकर डिसाइड करने वाले हैं आपस में? हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक, अब बात कर लेते हैं PCl5 में। ठीक, सबसे पहले बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के लिए तुम्हें 2 चीजें आनी चाहिए। एक तो तुम्हें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता होना चाहिए। वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, तुम्हें यह पता होना चाहिए। और दूसरी चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कौन कितने बॉन्ड बनाता है। बस यहां पे याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक, ऑक्सीजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमें पता होने चाहिए और याद रखना है कि ऑक्सीजन कैसा बनाता है? हमेशा डबल बॉन्ड। आ जाओ अब यहां पर, फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें? 5। अभी बस ऐसे ही बना लो। ठीक, एक क्लोरीन बच्चों, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ये क्लोरीन बच्चों, ये क्लोरीन बच्चों। कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं बच्चों यहां पर? सर 5। कितने नंबर अटैच्ड हैं बच्चों? सर 5। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 5 लिख दूं? बिल्कुल। क्या यहां पर लोन पेयर दिख रहा है बच्चों? नो सर। क्या हो जाएगा? क्या आंसर 5 हो गया? 5 मतलब sp3d हो गया, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सर। यहां तक कोई डाउट है? यहां पे कोई डाउट है? ठीक, आ जाओ अब, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी तब क्या करेंगे? अगर बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी तो क्या करोगे? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सच का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोगों को। ClO3, ClO3 क्या हो जाएगा अब यहां पर? आओ देखें, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 7। ऑक्सीजन कितने बनाता है? सर 2। क्या ऑक्सीजन ऐसा हो गया कुछ? क्या ये एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा है बच्चों? बच रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब सर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के साथ, अब ये जो आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन है सर, अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे? क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्या इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करें या ना करें? ठीक भाई, इसके लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम ज्यादा लगे तुम्हें, कभी भी तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम ज्यादा मिले तुम्हें एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम, तो क्या करोगे बच्चों? तो क्या करोगे? इसको लोन पेयर मान लो। क्या मान लोगे इसको? लोन पेयर। लेकिन अगर कभी भी
अपोजिट हो जाए, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए बच्चों, तो उसको निग्लेक्ट कर देना। ठीक है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये। अब सुन लो अच्छा एक बात भाई, तुम लोग बहुत बच्चे कह रहे थे सर ये जो ट्रिक है ये किसी काम की नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे। तो बच्चों देखो यार, अब दो ही तरीके से मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक करा सकता हूं। ठीक है, या तो तुम्हें मैं रटवाता जाऊं, या तो बस मैं तुम्हें दिखा दूं और कह दूं रट लो भाई, लेकिन उससे मुझे नहीं याद होता था कभी भी। और आई बिलीव कि मैक्सिमम बच्चों को ऐसे याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को ऐसे याद करने में बहुत दिक्कत आती है। तो गाइस ये जो ट्रिक्स हैं ये आप लोग याद रखें, जिससे कि क्वेश्चंस आसानी से बने। इसकी चिंता मत करो सिलेबस का क्या होगा, सिलेबस मेरे ऊपर है। एस और डी ब्लॉक तुम्हारा जितना भी है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बस बहुत जल्द हम लोग अराउंड थर्सडे तक, अगर लेक्चर सही से चले तो हम लोग थर्सडे तक पूरी केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लेंगे विथ ऑल द लेक्चर्स, बिना कुछ छुड़वाए हुए। ठीक है भाई, मैं छुड़वा सही में इसलिए नहीं रहा हूं बिकॉज मुझे यही लगता है यार कि अगर मान लो पेपर वैसा नहीं आया तो तुम लोग क्या करोगे। मैं तो अपना टाइम क्रॉस कर चुका हूं। ठीक है, मैं तो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज पहुंच गया हूं। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें पहुंचना है। मैं कोई टॉपिक, इसीलिए भाई ये एक अनुमान है ना, ऐसा थोड़ा है किसी ने कह दिया तो आना ही है ना। कोई टीचर पेपर बना रहा है ना मैं बनाने वाला हूं। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को विश्वास नहीं हो पाता है। तो भाई इसीलिए मैंने आज तक, मेरी कोशिश यही रहेगी मैं रिवीजन में भी तुम लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से करा दूं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, इसलिए मैं हर एक चीज, क्योंकि थ्योरी समझ जाओगे ना तो अपने आप तुम सारे क्वेश्चंस अपने आप होने लगेंगे। अब मैं तुम्हें रटवा दूं, PCl5 है बच्चों, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, sp3d होता है, तो नो यूज ना। ठीक, अब आओ क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस में हम लोग बाद में शेप भी बताएंगे। आ जाओ पहले कर लेते हैं। H2SO4 सल्फर। ठीक, सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सर? 6। ओके, एक OH, ये ऑक्सीजन से, ये भी ऑक्सीजन से। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं? कितने एटम जुड़े हैं बच्चों उससे? सिग्मा पाइड देखने का झंझट ही हटा दिया हमने, सिर्फ ये देख लो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, बस। ठीक, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं बच्चों? सर 4। ठीक, सॉरी 4। तो क्या हो जाएगा? sp3। HNO3 है बच्चों, क्या हो जाए? नाइट्रोजन, एक OH, एक ऑक्सीजन सर और है। ठीक, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हो गए सर? 3। क्या लोन पेयर है? नो सर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? sp2। H2CO3 कार्बन, OH, O। कितने अटैच्ड एटम है बच्चों? 3। क्या यहां पर भी कोई लोन पेयर है? नो सर। क्या हो जाएगा? sp2। ठीक, PCl5 अभी मैंने कराया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सर। ICl4, I 7। ठीक, लेकिन बच्चों यहां देखो ध्यान से, प्लस है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बिल्कुल सर। तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे सर? 4। अटैच कर दीजिए, कर दिया। क्या ये लोन पेयर है? बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा? 4। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं सर? 1। 4 + 1 कितना हो गया सर? 5। 4 + 1 कितना हो गया बच्चों? सर 5। 5 मतलब sp3d, बिल्कुल सर। ठीक, PCl6 है, P 1 2 3 4 5, लेकिन सर माइनस का साइन भी आ रहा है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दें? बिल्कुल भाई। क्लोरीन 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 और ये भी क्लोरीन। कितना हो गया? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं सर? 6। ये क्या है बच्चों? 0। तो क्या हो जाएगा? 6। क्या है ये? sp3d2,
हाँ या ना? बिल्कुल सर। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन कर ले रहे हो? बिल्कुल। BrF5 ब्रोमीन, ब्रोमीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 5। F F F F F BrF5। अब क्या करें यहां पर? अरे बोलो क्या करें सर? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं सर? 5। क्या कोई लोन पेयर है? नो सर। 5 + 0 कितना हुआ? 5। आंसर क्या आया? sp3d। sp3d। XeO3 जिनॉन में कितने होते हैं सर? 8। तुमने कह दिया, हमने मान लिया। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये क्या है बच्चों? लोन पेयर। क्या हो जाएगा सर आंसर? अरे बोलो सर। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3 और लोन पेयर 1, क्या हो जाएगा आंसर? sp4 sp3। ठीक, XeF5 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या प्लस है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें सर? बिल्कुल। ये हो गया बच्चों F, ये हो गया बच्चों F, ये हो गया F F F। ठीक, ये हो गया बच्चों लोन पेयर। कितने नंबर ऑफ अटैच्ड एटम है सर? 5। लोन पेयर कितने हैं सर? 1। क्या हो जाएगा आंसर? sp3d2। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सर। लास्ट एग्जांपल है बच्चों ClO7 क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल दिया। ऑक्सीजन। ठीक, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, क्या कर दें? 1 + 2। 1 क्या है बच्चों? 1 क्या है बच्चों? सर ये है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। और 2 क्या है सर? LP लोन पेयर। ठीक, क्या हो जाएगा? 3sp2। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं शेप की। अभी तक हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात की थी, अब हाइब्रिडाइजेशन को शेप पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे? सुनो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक एक बात मेरी याद रखना। हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या देखा अभी? नंबर ऑफ, अरे नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक है? अरे बोलो ठीक है? बिल्कुल सर। ठीक, अब बच्चों हम लोग चलने वाले हैं आइडेंटिकल केस में, मतलब लोन पेयर को मान लेते हैं 0। लोन पेयर को मान लेते हैं 0, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं हम लोग। अगले लेक्चर में जब हम लोग बॉन्ड एंगल पढ़ाएंगे बच्चों, तब आप लोगों को बताया जाएगा कि रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक, ठीक है। जब लोन पेयर के साथ साथ 3 चीजें और होती हैं, ये तो सिर्फ एक कंडीशन है ना, ऐसे ही 3 कंडीशन तुम लोग अगले लेक्चर में और जानोगे। तो अगला लेक्चर बॉन्ड एंगल पे है, बिल्कुल मत भूलना, देखना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक, ठीक है, और भी बहुत प्यारी प्यारी बातें। अभी तो MOT बचा है, बॉन्ड ऑर्डर बचा है, ठीक है, डाइमराइजेशन बचा है। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, ये सब टेंशन मेरे ऊपर दे दो। ठीक, तुम लोग बस पढ़ो। और केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम लोग बच्चों चालू करने वाले हैं डी ब्लॉक। ठीक, काफी बार मैं देख रहा हूं डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक। देखते हैं ऐसा डी ब्लॉक में क्या आ गया है जो तुम सबको परेशान कर दिया है। इतने टैलेंटेड बच्चों को एक डी ब्लॉक ने परेशान कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग बहुत जल्द डी ब्लॉक भी चालू करेंगे बच्चों। ठीक, अब बात करते हैं रेगुलर ज्योमेट्री की। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक, अभी भी कोई भी डिस्टॉर्शन की बात मुझसे नहीं करेगा। ठीक है, लोन पेयर की बात कोई भी नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है, आ जाओ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 6 हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। sp, sp2,
sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3। बच्चों आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी टेबल दे दूंगा ना, एक ऐसा अपना हथियार दे दूंगा जिससे तुम लोगों को सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में टैबुलर फॉर्म में पूरा रिवाइज हो जाएगा और इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, सबसे पहले एसपी है, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को परसेंटेज एस करेक्टर बताया था और परसेंटेज पी करेक्टर बताया था। ठीक, अब एक चीज आज और बता दे रहा हूं, परसेंटेज एस करेक्टर आपका डिटरमाइन करेगा बॉन्ड एंगल और परसेंटेज पी करेक्टर आपका हेल्प करेगा बॉन्ड लेंथ बताने में। इतनी हिंट और आज ले लो बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक, अगले लेक्चर के लिए सब लोग तैयार रहना एकदम। ठीक, बॉन्ड एंगल से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन से तो एक क्वेश्चन हर साल आना ही आना है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बच्चों? अब 2 ही एलिमेंट है सर, ठीक है, 2 ही हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या ये सब खुद को एकदम दूरी पे बना के रखेंगे फ्लोरीन? बिल्कुल सर, तो 180 डिग्री का एंगल बना लें, है ना। मैं अपने दोनों हाथ हैं ये मेरे, ठीक है, ये हाथ दिख रहा है बच्चों, हाथ, इनको मैं सबसे दूर रखना चाहता हूं, मतलब आपस में दूर रखना चाहता हूं। क्या करूं? क्या एकदम पीटी कर दूं? पीटी याद है, स्कूल की पीटी, है ना, एकदम सीधे स्ट्रेट कर दूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। आओ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी के एग्जाम्पल क्या है सर? BeF2, ये तो तुम्हें बना के दिखाई दिया है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन सर? 4। कार्बन डाइऑक्साइड पर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन सर? 4। एक ऑक्सीजन 2 से रिएक्ट कर लिया, एक ऑक्सीजन 2 से कर लिया। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हो गए सर? 2। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम बच्चों कितने सर? 2। क्या नंबर ऑफ लोन पेयर है बच्चों? बिल्कुल नहीं सर। क्या हो जाएगा? 2 मतलब sp। ठीक, अब चलो अगले वाले एग्जांपल पर। ठीक है, लोन पेयर 0 मान के चल रहे हैं अभी हम लोग। C2H2 ये भी देख लीजिए सर, इसको क्यों छोड़ दिए? ठीक है, क्या ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है? बिल्कुल सर। ठीक, तो देख लो भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट अटैच्ड हैं इस कार्बन से? सर एक ये वाला कार्बन अटैच्ड है आपका भोला भाला, और एक ये हाइड्रोजन अटैच है, तो 2 एलिमेंट अटैच है, sp मतलब 2। ठीक, अब आ जाओ बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पर, sp2 पर। किसकी बात कर लेते हैं? sp2 पर 33% s करेक्टर, 66% p करेक्टर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब देख लो, इधर आ जाओ सर। मतलब इसने एक प्लेन में खुद को ऐसे अरेंज कर लिया कि ये सबसे बेहतर दूरी बना ले। बिल्कुल भाई, तो क्या किया इसने? 360 को डिवाइड बाय 3, क्या आ गया आंसर? 120। हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल सर। BF3 सर बोरॉन है, एक फ्लोरीन, बोरॉन पे 3 एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल, एक फ्लोरीन F, तो क्या हो गया? 3 नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, sp2। ठीक, BCl3 सेम टू सेम बात, डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को। अब ये अभी भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ बच्चों, ये जो डायग्राम अभी दिख रहा है खूंखार सा, इसको भूल जाओ, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक, अब बात कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज s करेक्टर 25-75। भाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सबसे ज्यादा जानी मानी है ये। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब ये खुद को, क्या ये प्लेन में होता है? बिल्कुल नहीं सर। मान लेते हैं बच्चों ये इस टाइप का है, एक बॉन्ड कहां आता है सर? पीछे। एक बॉन्ड बच्चों कहां है सर? पीछे।
अच्छा, किसी ने कैमरा देखा है? वो कैमरा वाला एक नया ट्राइपॉड टाइप निकला है ना, कैमरा वाला एक ट्राइपॉड देखा है किसी ने? ठीक है, देख लो ध्यान से बच्चों, कैसा होता है। सर मान लेते हैं ये आपने ऊपर रख दिया कैमरा, ऊपर रख दिया आपने कैमरा, ठीक, उसके 3 होते हैं, एक मतलब ये कैमरा है शीशे, ठीक, ये कैमरा हो गया बच्चों ऊपर, 1 2 और 3 ऐसे करके उसकी चोंच निकली हुई होती हैं, देख लो 2 आगे हैं और ये इसको 3 मान लो, ठीक है, और एक ऊपर उसका कैमरा होता है तो उसको 4 मान लो। दिख रहा है बच्चों? ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, ये क्या हो गया बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। बात कर लीजिए सर NH4 प्लस, NH4 प्लस नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सर ये क्या हो रहा है इसके साथ बच्चों? ये चला जा रहा है तुम्हारे H प्लस के ऑर्बिट में। H प्लस मतलब उसके पास पहले से ही गरीब था, उस गरीब ने भी 1 रुपया दे दिया किसी को, ठीक। तो नाइट्रोजन ठहरा अमीर आदमी, क्या बोला? तूने किसी की मदद की है, आ मैं तेरी मदद कर दूं। तूने किसी की मदद की है, आ मैं तेरी मदद कर दूं। और क्या करेगा? अपने लोन पेयर हाइड्रोजन के डब्बे में डाल देगा, ठीक। तो भाई तुम लोग भी किसी और की मदद करो, ठीक है, जिससे कि लोग तुम्हारी मदद करें, ठीक है। आ जाओ भाई, डिस्टॉर्शन बाद में पढ़ना है हमें, ठीक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों? सर परसेंटेज S 20 60 और डी करेक्टर 20, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका शेप कैसा होता है sp3d का। किसका? sp3d का। सर 3 खुद को अरेंज कर लेते हैं बच्चों इक्विटोरियल, 3 खुद को अरेंज कर लेते हैं इक्विटोरियल, ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ, एक प्लेन में अगर सिर्फ और सिर्फ 3 एटम है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक, एक प्लेन में तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 3 एटम है, तो वो खुद को कैसे ऐसे रखें कि उनके बीच में रिपल्शन मैक्सिमम हो जाए, मतलब मिनिमम हो जाए, सॉरी, क्या 120 डिग्री, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक। तो ये कैसे हो गए? अगर हम लोग इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करें बच्चों, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा? सर 120, ठीक। और अगर इस एक्सिस से बात कर लें बच्चों, तो कैसा हो जाएगा? इस एक्सिस से बात कर लें तब कैसा हो जाएगा बच्चों? अरे बोलो, अरे बोल भी दो। सर 90 डिग्री, बिल्कुल भाई, ठीक। और एक्सियल कैसे हो जाएंगे? क्या ये वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस से, आ जाओ पेन का कलर चेंज कर देते हैं, अब बहुत देर से काला काला देख रहे हैं। तो बच्चों क्या ये एक्सिस के बीच में हो गया? बिल्कुल सर। ये कौन सा बॉन्ड है? सर 180 डिग्री, ठीक। एग्जाम्पल PCl5 मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही कराया है, कोई डाउट है यहां तक? पक्का? आ जाओ बच्चों, अब इस पे तो बाद में बात करते हैं। sp3d2 भाई परसेंटेज S करेक्टर या आता है ना सर, एक S है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स गिन लो बच्चों। सर 1/6, 3/6, 2/6, ठीक, हाँ या ना? ये कैसा होता है बच्चों? स्क्वायर बाय पिरामिडल। कैसा होता है ये? स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक, ठीक। पिरामिड अच्छा कैसा होता है? क्या पिरामिड, याद करो वो टीवी वाला सीन, वो जो हम लोग लद्दाख वदाख के दिखाते हैं टीवी में, आओ फिर से बना देते हैं इसको, एक ऐसा ये बॉन्ड आगे और एक पीछे होता है, ऐसे करके जा रहा होता है और आपस में चारों के चारों नीचे जुड़ जाते हैं। ऐसा कुछ पिरामिड टाइप आ रहा है ध्यान में? बिल्कुल सर। लेकिन ये कैसा है बच्चों? क्या ये स्क्वायर है? हाँ सर। मतलब ये स्क्वायर के एक ऊपर पिरामिड और एक स्क्वायर के नीचे पिरामिड, ठीक है।
बाई बोल रहा है ना, बाई मतलब क्या होता है सर, दो। ठीक, तो मतलब ये कैसे जा रहे हैं बच्चों, मतलब एक एलिमेंट यहां पर है और ऐसे ही एक एलिमेंट पीछे भी नीचे भी होगा। ठीक है, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां। ठीक, देख लो यहां पर, ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम नीचे भी होगा, तो ये क्या शेप बना लेता है। ठीक है, अब याद रखने वाली पॉइंट sp3d2 की दो बातें सुन लो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों सारे बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, मतलब आप अपने एलिमेंट को कहीं भी प्लेस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी बॉन्ड लेंथ कैसी है, सेम। और सारे बॉन्ड कहीं पे भी, कहीं पे कुछ भी प्लेस करो, सब कैसे होंगे, सारे बॉन्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, सारे बॉन्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल। ठीक, लेकिन बात करें अगर पीछे वाले क्वेश्चन में, क्या यहां पर सारे बॉन्ड इक्वल हैं, नो सर। याद करो वो दिन, मैंने तुम लोगों को एक पी ब्लॉक अगर लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो एक क्वेश्चन कराया था मैंने आप लोगों को PCL 5 में, उसका डिस्कशन मैं यहां कर रहा हूं। ये पी, क्लोरीन 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 क्लोरीन। बच्चों मैंने उस दिन एक बात बोली थी आप लोगों से कि अगर बच्चों इस जगह पर मैं अगर दो फ्लोरीन लगा दूं, मैं क्या लगा दूं बच्चों, दो फ्लोरीन। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो भी आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले कहां जाते हैं, एक्सिस पर। कहां जाते हैं बच्चों, सर एक्सिस पर। अच्छा, एक्सिस पर पहुंच गए ये। ठीक है, कहां पहुंच गए बच्चों ये लोग, एक्सिस पर। ठीक, कहां पहुंच गए ये लोग, एक्सिस पर। अब मान लेते हैं मैंने इसको हीट कर दिया, अब बाकी जगहों पर क्या है, क्लोरीन ही है, तो ये क्या है, PCl3F2। अब मैंने इसको क्या कर दिया, हीट। तो बॉन्ड जो सबसे पहले टूटता है वो एक्सियल वाला टूटता है, तो क्या हो जाएगा, PCl3 प्लस F2। ठीक, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि सारे बॉन्ड कैसे हैं बच्चों, आइडेंटिकल। सारे बॉन्ड कैसे हैं बच्चों, आइडेंटिकल। ठीक, कोई डाउट, पक्का। डिस्टॉर्शन की बातें बाद में, अभी मतलब करेंगे थोड़ी देर बाद बस। sp3d3 परसेंटेज एस करेक्टर 14, p करेक्टर 42, d करेक्टर 42। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक, IF 5 एग्जाम्पल हो गया बच्चों उसका। कैसे देखेंगे इसको, अच्छा सर एक पेंटागोन बना दीजिए, बना दिया भाई, लो। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक बॉन्ड ऊपर निकाल दीजिए, एक बॉन्ड आप अपना नीचे निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक, कोई डाउट है बच्चों, नो सर। ये बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री है बच्चों। ठीक है, अब अगर पांच एलिमेंट तुम्हारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, 360 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना डिग्री हो गया, 72 डिग्री। ठीक, अब एक चीज तुम लोगों ने अगर नोटिस की होगी, ठीक है, क्या, जब से बेचारा जिंदगी में डी आया है, sp3d, d2, d3, ये अपने साथ क्या लेके आया है, पिरामिडल। ठीक है, ये अपने साथ क्या लेके आया है, BP, मतलब बाय पिरामिडल। हाँ या ना बच्चों, ठीक है सर। अच्छा, बाई पिरामिडल मतलब सर, मतलब ऊपर वाले एक्सिस के दो भर गए, एक्सिस भरना तय है। अब बचे कितने सर, 3 बचे यहां पर, तो 3 मतलब ट्राइगोनल लिख दीजिए। अब यहां टेट्रागोनल बाई पिरामिडल की जगह स्क्वायर लिख दीजिए, बाई पिरामिडल आना फिक्स है। उसके बाद सर 5 हो रहे हैं तो पेंटागोनल कर दीजिए। और उससे पहले वाले बच्चों, वो तो इतने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वो तो याद हो ही चुके होंगे अब तक। ठीक है,
ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं डिस्टॉर्शन की। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा जो याद करने वाला मेन है डिस्टॉर्शन। सबसे पहली बात, डिस्टॉर्शन बच्चों कहां से चालू हो रहा है? यहां पर क्या ही डिस्टॉर्शन करोगे, ठीक है। यहां पर डिस्टॉर्शन पॉसिबल नहीं है, दो ही भाई तुम्हारे बॉन्ड है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब दो बॉन्ड होंगे तभी ना जाके उन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल डिसाइड हो पाएगा। अब बॉन्ड ही बेचारा एक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा एक बॉन्ड होता नहीं है, लेकिन एक बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बॉन्ड में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं देते हम, ठीक। आ जाओ बच्चों, sp2 है, ठीक। sp2 मतलब सर 3, लेकिन बच्चों अगर अब लोन पेयर हो जाए एक, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम हो जाए 2, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम हो जाए बच्चों 2, लोन पेयर हो जाए 1, तो क्या होगा जिंदगी में? होना क्या है सर? होना क्या है? होना क्या है? अरे होना क्या है? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम हो जाए 2, लोन पेयर हो जाए 1, क्या हो जाएगा सर? हाइब्रिडाइजेशन हो गया 3। बात कर लेते हैं SO2 की। S 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों SO2 में? सर 2। एक क्या है? लोन पेयर। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करें? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, ठीक है। क्या आ गई? sp2। sp2। अब sp2 में हमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, ठीक है। अब अगर लोन पेयर आ रहा है सर, तो ये कैसा शेप हो रहा है? दिख रहा है साफ साफ बेंट शेप या वी शेप, अपोजिट वी दिख रहा है बच्चों। ये कैसा हो गया? बेंट शेप, ठीक। यही शेप तुम्हें एक जगह और मिलेगा, H2O, मतलब अगले वाले में ही sp3 में हमें एक और मिलने वाला है बेंट, ठीक है। sp3 में हमें बेंट फिर से मिलेगा, ठीक। आ जाओ देख लो डिस्टॉर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल। सबसे पहले ये क्या है? NH3, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या हुआ बच्चों? सर ये लोन पेयर है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल, लेकिन क्या ये बच्चों इसको धक्का देगा? क्या ये इन तीनों को धक्का देगा? ठीक है, जब धक्का देगा तो कैसा बना लेगा? पिरामिडल। कैसा बन जाएगा बच्चों? पिरामिड जैसा, ठीक। अब जो कि मैंने तुम लोगों से कहा H2O, ठीक है, दो लोन पेयर हो गए बच्चों ये तुम्हारे, और ये कैसा अरेंज हो गया? बेंट शेप में, ठीक। यहां पर अटैच्ड एटम कितने हैं सर? 2। लोन पेयर कितने हैं बच्चों? 2, ठीक। कोई डाउट है यहां तक? बिल्कुल नहीं। अब बात कर लेते हैं बच्चों sp3 की, sp3d2 की, सॉरी sp3d की। ये किसके डिस्टॉर्शन है? sp3d। sp3d कैसा था सर? क्या वो ट्राइगोनल पिरामिडल था? बिल्कुल। पहला एटम, पहला लोन पेयर जो आएगा वो उसे कहां अटैच करोगे? सर पहला जो लोन पेयर आ रहा है उसे आप अटैच करो इक्वेटर पे एक साइड पर, ठीक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, एक डंडा बचा, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। बच्चों अगर मैं इसको सीधा करके बना दूं, बचपन में एक झूला झूलते थे, बचपन में एक झूला झूलते थे, क्या वो वैसा दिख रहा है? सी सॉ, हाँ या ना? बिल्कुल सर, ठीक। अब मैं ले आता हूं तुम्हारे दो लोन पेयर, अब क्या हो जाएगा? आ जाओ देखते हैं। सर अब ये दो लोन पेयर आपके चले गए एक ही तरफ पे और उन्होंने बना लिया टी शेप। क्या बन गया? टी शेप, ठीक। अब मान लेते हैं बच्चों 3 लोन पेयर हो जाए। यहां पे लोन पेयर कितने हैं सर? 2। बॉन्ड कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3। 2 क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर। अब अगर तीनों लोन पेयर हो जाए तो सर तीनों एक वेटर पे डाल दीजिए,
तीनों इक्वेटर पे डाल दीजिए और वो क्या बन जाएगा, लीनियर। ठीक, अब बच्चों बात कर लेते हैं sp3d2 के बारे में। मैंने तुम लोगों को बताया था कि sp3d2 हर जैसे कहीं से भी देखोगे एक जैसा दिखेगा वो तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देख लो, यहां पे देख लो बच्चों, क्या ये स्क्वायर पिरामिड है? मान लेते हैं एक पैर इसका नीचे भी था, ये पैर तुमने तोड़ दिया, ये पैर तुमने तोड़ दिया लोन पेयर लगाकर, यहां क्या दे दिया इसको, लोन पेयर। ठीक, अब क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या ये स्क्वायर पिरामिडल हो रहा है ऊपर में? ठीक, तो क्या एक पिरामिड फॉर्म हो रहा है? तो उसे क्या लिख दें, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा, अब क्या मैं अगर इस स्क्वायर को इस टाइप में बना दूं, कैसा, 3 और एक मैं तुम्हें दे दूं, एक आगे को एक पीछे को, मतलब मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने इस वाले को बस टेढ़ा कर दिया थोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने मान लेते हैं अब ये वाला हाथ इसका तोड़ दिया। ठीक, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो क्या अभी भी ये स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है? सर एक एक्सिस ये हो जाएगी अब, और ये 4 आपके, तो क्या बच्चों ये प्रूव हो रहा है कि इसको कहीं से भी देखो ये एक जैसा दिखेगा? बिल्कुल सर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये भी बहुत बड़ा वाला है, ये भी उसको तकलीफ दे रहा है। क्या कह रहा है, पास पास जाओ बॉन्ड लेंथ, तो ये डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल कहलाया जाएगा। ठीक, अब भाई देखो अब क्या हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर क्या हुआ सर, अब दोनों लोन पेयर हो गए, दोनों ने जो जगह घेरनी थी वो ले ली ऊपर ऊपर, तो ये क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ठीक है, sp3d3 बच्चों इसमें जो ले रहा है पहला इक्वेटर पे लेता है हर बार। ठीक है, पहला जो ले रहा है वो कहां ले रहा है, इक्वेटर पे जगह ले रहा है, तो क्या बन जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसा साइज आ गया, कैसा शेप आ गया बच्चों, एक लोन पेयर आने के बाद डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब 2 हो जाएंगे तो वो फिर से सर एक्सिस वाला कवर कर लेंगे और क्या बना लेंगे, पेंटागोनल प्लेनर। क्या बना लिया इन्होंने, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, कोई डाउट है, हाँ या ना बच्चों? ठीक है, देख लो, याद कराते हैं अभी इसको। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? अब आओ एक डिस्कशन कर लेते हैं टेबल के ऊपर। ये टेबल मैं तुम लोगों को जरूर दूंगा। ठीक है, तो गाइज इसको कभी मत भूलना, एग्जाम में सिर्फ ये रिवाइज करके चले जाना, काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला sp है, देख लो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड ही है सिर्फ, मतलब कह सकते हैं अटैच्ड एटम। बिल्कुल कहो सर, हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। 2 ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। यहां पे भी देख लो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सर, 3, sp2 लोन पेयर कितने, 0। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो गया बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो 2:1 हो गया, होना क्या चाहिए था, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन हो क्या जाता है, याद करो वो टाइम जब मैं तुम बताया था। क्या सर, देखो सबसे पहले क्या करो बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर बना लो। ट्राइगन ऐसा ही दिखता है, ऊपर वाली जगह पर लोन पेयर लगा दो। ये कैसा दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है बच्चों। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसको ही देखो, क्या ये तुम्हें उल्टा वी दिख रहा है, तो ये कैसी शेप होगा, वी शेप। ठीक, अब बॉन्ड लेंथ कैसा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, हर बार कम। 120 था तो लेस देन 120। ठीक, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बात करो बच्चों यहां पर टेट्राहेड्रल, sp3 ज्योमेट्री है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितने हैं, 0, sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक, अब बात कर लेते हैं बच्चों 4 ये, 3 और 1। ठीक, कैसा हो जाएगा, 3 और 1। याद करो टेट्राहेड्रल कैसा है, याद करो, मैं तुम्हें याद कराऊं, याद करो वो स्टैंड जो हम लोगों ने जिससे याद किया था।
कैमरा, ये ट्राइपॉड, ठीक है, जो हमारे टिकटॉकर्स थे जो बैन हो गए बेचारे, वो टिकटॉकर्स क्या यूज करते थे? ट्राइपॉड, ठीक। तो देखो कैसा था वो ट्राइपॉड, क्या वो ट्राइपॉड ऐसा था? इसके ऊपर क्या हम लोग कैमरा रखते थे? इसके ऊपर बच्चों क्या हम लोग कैमरा रखते थे? क्या यहां पर अगर मैं एक, ये टेट्राहेड्रल कैसा हो जाएगा सर? यहां पे भी डंडा बना दो, लेकिन अब इस डंडे पे क्या लगा दिया हमने? लोन पेयर, ठीक। क्या लगा दिया? लोन पेयर। क्या अब नीचे का हमें पिरामिडल टाइप दिख रहा है बच्चों? बिल्कुल सर। ये कैसा है सर? पिरामिडल, ठीक। अब तुम्हारे दो लोन पेयर तुम्हारे पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिए, ये कैसा हो गया? फिर से वी शेप्ड, ठीक। यहां तक किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए वैसे। अब बात कर लेते हैं 5 की बच्चों, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए तुम्हारे? 5। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ देखो क्या क्या पढ़ा? sp, कोई दिक्कत नहीं। sp2 में सर एक दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर आ गया। कैसा शेप होगा बच्चों? बेंट शेप। sp2, sp3 सर 2 दिक्कतें आ गई। क्या दिक्कतें? देखो एक एक करके बढ़ रही हैं, ठीक है। पहले एक दिक्कत थी, अब 2 दिक्कत आ गई, ठीक। कैसी है? पिरामिडल और बेंट शेप, या वी कह लीजिए, ठीक। अब आ गई तुम्हारी कितनी दिक्कतें होंगी अब sp3d में? बोलो भाई सर 3 की 4? सर 3 दिक्कतें। पहला वाला तो तुम्हारा नॉर्मल हो गया बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। दूसरा कैसा था? याद करो वो दिन फिर से, PCl5 का स्ट्रक्चर। सर अब यहां पर ऑक्यूपाई हो गया, क्या हो जा रहा है सर? यहां पे तुम्हारा फ्लोरीन था, फ्लोरीन था, फ्लोरीन था, फ्लोरीन था। कैसा दिख रहा है बच्चों? ये सीसॉ जैसा, ठीक। अब बच्चों उल्टा कर दो, लोन पेयर को दे दो यहां पर, कैसा हो गया सर? टी शेप, ठीक, ठीक। 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर की बात हो गई, ठीक है। अभी sp3d में एक चीज और बची है, क्या? क्योंकि दिक्कतें कैसी हो गई थी? दिक्कतें कैसी हो गई थी सर? दिक्कतें एक एक करके बढ़ रही थी। कहां से बढ़ना चालू की हैं सर? sp2 से। sp2 में 1 दिक्कत, sp3 में 2 दिक्कत, sp3d में 3 दिक्कत। लेकिन बच्चों जो बाकी के है ना, उसमें दिक्कत 2-2 ही हो जाएंगी फिर, ठीक है। दिक्कतें आई हैं तो उसके साथ साथ वो अपने आप समाधान भी आएगा, ठीक। sp3d2 कैसा होता है बच्चों? स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक। अब बच्चों sp3d2 में अगर 1 लोन पेयर आ जाए तो कैसा दिख जाएगा सर? लोन पेयर कहीं पे भी कर दीजिए, ये आपका दिखेगा डिस्टॉर्टेड पिरामिडल की तरह, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल की तरह। किसकी तरह? डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल की तरह, ठीक। बच्चों अब देख लो फिर से sp3d2, लोन पेयर कितने हो गए? 2। कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 1 लोन पेयर आया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। डिस्टॉर्टेड इक्वेटोरियल नहीं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। और बच्चों क्या है ये लास्ट में? पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, तो भाई जम के जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें अब शेप वाले दिखें, क्या कर लोगे सब बच्चे? बिल्कुल सर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने सारे स्ट्रक्चर्स की बातें करी हैं आप लोगों से। होप आप सबको समझ में आएगा, होप आप सबको पसंद आएगा। तो गाइस बस ये है, थोड़ा सा पेशेंस अपना मेंटेन रखो, बिल्कुल टेंशन मत लो। हम लोग धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स का रिवीजन लेंगे, ठीक है। तो भाई जैसे बायोलॉजी 101 को प्यार कर रहे हो, थोड़ा प्यार केमिस्ट्री 101 को भी करो। और मेरा कोड है SHUB1। और जिन बच्चों ने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया, आज ही कर लो, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। मेहनत करो मेहनत, मिलते हैं बहुत जल्द।